हरिओम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने योगाचार्य चतुर्थ सेमेस्टर के सेकंड प्रैक्टिकल के विषयों पर चर्चा की थी और इसी श्रृंखला में आज हम योगाचार्य द्वितीय सेमेस्टर के सेकंड प्रैक्टिकल के विषयों पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि किस प्रकार से पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी, किस तरह से हम जो हमारी कार्यशाला हैं, संगोष्ठियां हैं या वर्कशॉप्स हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। सबसे पहले सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सिलेबस को देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो ये सिलेबस प्रैक्टिकल 2 जिसका विषय है और विषय कोड है MYC 206। ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में जैसे कि आपने पिछली बार भी फाइलें बनाई हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध षटक्रम, इनसे संबंधित फाइल्स को बनाना है और सेकंड प्रैक्टिकल के रूप में इस बार 2 पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। सिलेबस को यहाँ पर 2 भागों में बांटा हुआ है, सत्रीय कार्य और योग प्रशिक्षण शिविर। सत्रीय कार्य के अंतर्गत पुस्तक समीक्षा, जिसमें पहला बिंदु है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में संदर्भित योग विषय पर किसी एक विद्वान द्वारा प्रकाशित कोई भी 2 पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत करनी होगी। समीक्षा 4 से 5 पृष्ठों की हस्तलिखित होनी चाहिए। आपको इस रिपोर्ट को, इस समीक्षा को अपने हाथ से लिखना है, टाइपिंग नहीं करना है। तीसरा बिंदु है पुस्तक का चयन करने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको पहले विभागाध्यक्ष के पास जाना होगा और अपनी पुस्तक की, जो भी आप पुस्तक चयन कर रहे हैं, उसको विभागाध्यक्ष को दिखाना होगा और जब वो इसको अप्रूव करें उसके बाद ही इस पर समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद है समीक्षा 15 अप्रैल तक विभाग में जमा करानी होगी। समीक्षा के अंतर्गत पुस्तक से संबंधित निम्न बिंदु रहेंगे कि कौन कौन से बिंदु इस समीक्षा के अंतर्गत आने चाहिए। सबसे पहले इसमें है लेखक का नाम, शीर्षक, प्रकाशक, प्रकाशन का वर्ष, पुस्तक की विषय वस्तु एवं सारांश। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की पुस्तकों की समीक्षा अलग अलग होनी चाहिए। पुनरावृत्ति मान्य नहीं होगी कि जिस किताब को एक छात्र ने चयन कर लिया है, उस पर समीक्षा लिख ली है, उस किताब को, उस पुस्तक को दूसरा छात्र नहीं ले सकता। सभी छात्रों की जो समीक्षाएं हैं वो अलग अलग पुस्तकों पर होनी चाहिए। इसी में फिर दूसरा बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यशाला व्याख्यानमाला में प्रतिभाग करना। विद्यार्थियों को योग विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी तथा एक कार्यशाला में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा तथा उससे संबंधित प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत रहेगा। विद्यार्थी का प्रतिभाग करते समय का फोटो और संक्षिप्त रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रस्तुत होंगे। संगोष्ठी एवं कार्यशाला की प्रतिभागिता वर्तमान सेमेस्टर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई पिछले सेमेस्टर का आपने सेमिनार अटेंड किया था या वर्कशॉप अटेंड की थी और उसके सर्टिफिकेट को आप इस बार लगा देंगे। दिसंबर के बाद और जून के मध्य, यानी इस सेमेस्टर के अंतर्गत आपने जो संगोष्ठी और कार्यशालाएं या व्याख्यानमाला अटेंड की हैं, उनकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है योग प्रशिक्षण शिविर वाला, उसके अंतर्गत आपको 7 से 10 दिन के योग प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग का प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 25 जून के मध्य आयोजन किया जाना चाहिए। योग दिवस के आसपास जो कैंप्स होते हैं या जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, उनमें आपको प्रतिभाग करना होगा और उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, प्रतिभाग करते समय का फोटो लगाना होगा और एक रिपोर्ट भी तैयार करके उसमें लगानी होगी। तो इन सबको मिला के आपकी एक फाइल जो है वो तैयार होती है। तो अब जानते हैं कि किस तरह से हमको ये रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी या व्याख्यानमाला की आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है। आप वहां गए, मान लीजिए आप ऑनलाइन इसको अटेंड कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट अपने पास रखना पड़ेगा। जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा वो आपको अपने पास रखना होगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, स्क्रीनशॉट फोटो लगेगी, या जो आपने प्रतिभाग करते समय फोटो खींचा है वो लगेगा। और साथ में एक हस्तलिखित रिपोर्ट आपको बनानी है कि अमुक अमुक तारीख को इस जगह में, इस सेमिनार में या कार्यशाला में हमने प्रतिभाग किया था, जिसको इन यूनिवर्सिटी
या इस कॉलेज ने या हमारे कॉलेज ने जहाँ भी आप पढ़ते हो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया इसका, और इसमें मुख्य अतिथि ये थे, मुख्य वक्ता ये थे, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। समापन कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, कितने व्याख्यान हुए, उन सबको इसमें डिटेल किया जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आपने पिछली बार लैब रिपोर्ट तैयार की थी, उसी तरह से इस बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी या कार्यशालाओं की आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इसी में आगे बढ़ते हैं, जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा शंका रहती है कि किस तरह से पुस्तक की समीक्षा लिखें, क्योंकि बहुत बड़ी पुस्तक है और उसको 4 से 5 पेज में उसकी समीक्षा करना कठिन बच्चों को लगता है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है। यहाँ पर हम एक पुस्तक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने पुस्तक का चयन किया, इंडियन फिलॉसफी में कोई पुस्तक हमने ली, जैसे मैंने यहाँ पर एक पुस्तक ली है भारतीय दर्शन। तो इसमें कैसे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे? समीक्षा करते समय हमारा जो सबसे पहला विषय है वो है लेखक का नाम। तो आपको लेखक का नाम लिखना है सबसे पहले। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य बलदेव उपाध्याय। इसके बाद पुस्तक का शीर्षक, और इस पुस्तक का शीर्षक है भारतीय दर्शन, भारतवर्ष की विविध दार्शनिक, वैदिक एवं तांत्रिक विचारधाराओं का प्रमाणिक विवेचन। तो ये पुस्तक का शीर्षक हो गया। इसके बाद बारी आती है और प्रकाशन का वर्ष है 1976। इसके बाद चर्चा आती है कि पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। तो ये विषय वस्तु की उस पुस्तक के अंदर किन किन विषयों का समावेश किया गया है और कौन कौन से तत्वों को इसमें लिया गया है, ये चीज हमको हमारे इंडेक्स में मिल जाती है। जैसे आप पूरी किताब जब पढ़ते हो आपको उसमें पता चलता है कि किन किन बिंदुओं पर पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। तो सबसे अच्छा तो यह है कि आप पहले किताब को पढ़िए और उसके बाद उस पर समीक्षा लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो विषय वस्तु आपको जो हमारा इंडेक्स है वहां से हमको मिल जाएगी। जैसे इस किताब में हम लिख सकते हैं कि इस पुस्तक को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में इसमें श्रोत दर्शन, जिसके अंतर्गत वेद और उपनिषदों की चर्चा की गई है, और दूसरा गीता दर्शन, जिसके अंतर्गत महाभारत पूर्व काल एवं श्रीमद् भगवत गीता के महत्व को, उसके स्वरूप को विस्तृत रूप से बताया गया है। वहीं दूसरे खंड में जो हमारे नास्तिक दर्शन हैं, जैसे चार्वाक, बौद्ध और जैन, इनकी चर्चा इसमें की गई है, इसके तत्वों को बताया गया है। तीसरे खंड में न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, 6 दर्शनों जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं उनकी चर्चा इसमें विस्तार से की गई है। इसके बाद चतुर्थ खंड में तंत्र मत का इतिहास, जो इसका नाम है, और वैष्णव तंत्र और शैव तंत्र, इनके विषयों पर चर्चा की गई है। इसके बाद आती है बारी पुस्तक के सारांश की, कि हमको उस पूरी किताब का सारांश लिखना है कि इन, जैसे हमने पुस्तक की विषय वस्तु पे बात कर ली, तो अब इसके बारे में बताना है कि इन विषय वस्तु के अंतर्गत किन किन चीजों को डिफाइन किया गया है। जैसे पूरी किताब 750 पेज की है, तो अब पूरी किताब को डिफाइन करना थोड़ा टफ होगा। तो हम क्या कहेंगे कि चार्वाक के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, किस विषय पर इसमें चर्चा की गई है, इसकी भाषा शैली कैसी है, और किस तरीके से इसमें विषयों को बताया गया है। हमको ये पुस्तक कैसी लगी, उसकी भाषा शैली क्या थी, हमको ये आसान लगा, इसके विषय हमको आसानी से समझ में आ गए। तो इस तरह से आप पूरी पुस्तक की समीक्षा करेंगे और अपने जो आपके विभागाध्यक्ष हैं, जो आपके संयोजक हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं अध्यापक, उनको रिपोर्ट दिखाइए, उनका अप्रूवल लीजिए, उनके संपर्क में रहें और इस पुस्तक की रिपोर्ट को अच्छे से बनाएं। इसीलिए ये सिलेबस में ऐड की गई है कि आप किताबों को किस तरह से पढ़ सकते हैं, उनसे उसके सार को निकाल सकते हैं, ये आप सीखें। तो इसीलिए इन पुस्तकों को सिलेबस में जोड़ा गया है कि इस तरह से आप रिपोर्ट बनाएं और थोड़ा सा पुस्तकों की समीक्षा करना भी आप सीखें। आशा करता हूं मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो या शंका हो, कोई डाउट आपका रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी शंकाओं का समाधान करें। एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।